આપણે પહેલા રચનાને આધારે આપણે શું જોયું? બે પ્રકાર જોયા, એક વિકારી વિશેષણ અને બીજું અવિકારી વિશેષણ. હવે કાર્યને આધારે વિશેષણના પ્રકાર. કાર્યને આધારે વિશેષણના 5 પ્રકાર છે. કાર્યને આધારે વિશેષણના કેટલા પ્રકાર છે? 5 પ્રકાર છે. ફરીથી ધ્યાન રાખો કે રચનાને આધારે વિશેષણના 2 પ્રકાર છે, એક વિકારી વિશેષણ, એક અવિકારી વિશેષણ. કાર્યને આધારે પર વિશેષણના 5 પ્રકાર છે. એમાં પહેલા હું પહેલા એના નામ લખી દઉં કે કયા કયા 5 પ્રકાર છે, પછી એક એક પ્રકાર હું તમને સમજાવતો જાઉં. કે ગુણવાચક વિશેષણ. ગુણવાચક વિશેષણ સાથે સાથે હું કહી દઉં, ગુણ એટલે કે જેના ગુણો હોય, કે સુંદર છોકરો, કરુણ છોકરો, સારો છોકરો, એ જેવા ગુણ હોય એને ગુણવાચક કહેવાય. બીજું કે संख्यावाचक विशेषण. संख्यावाचक विशेषण जिसमें क्या है, संख्या नंबर होता है कि एक नंबर, उसमें 3 प्रकार है. वो जब मैं पढ़ाऊं, ये दूसरा टॉपिक जब पढ़ाऊं तब मैं बताऊंगा. 3 प्रकार है उसमें. फिर तीसरा है जत्थावाचक. जत्थावाचक विशेषण मतलब क्वांटिटी बताते हैं कि घणू, थोड़ू, ओछू, ऐसा जो बताते हैं वही. चौथा है कि मात्रा सूचक. मात्रा सूचक विशेषण जिनके अंदर मात्रा बताती है कि एकदम आछू, तद्दन, साव, ऐसे जो शब्द आते हैं. पांचवा है कि सार्वनामिक विशेषण. सार्वनामिक विशेषण मतलब होता है कि नाम के बदले जिस शब्द का जैसे प्रयोग करते हैं. पिछली बार मैंने आपको बताया था कि नाम यानी रमेश सुंदर छोकरो है, तो बदले हम क्या करते हैं कि ते सुंदर छोकरो है, ते, मारू, तारू, ऐसे जो प्रकार होते हैं उनको बोला जाता है सार्वनामिक विशेषण बोला जाता है. तो दोबारा आपको बता दूं कि कार्य के आधार पर विशेषण के 5 प्रकार होते हैं. एक गुणवाचक विशेषण जिनके अंदर अपने गुण दिखाए जाते हैं. संख्यावाचक विशेषण यानी नंबर होता है, उसमें 3 प्रकार है. जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊं तब बताऊं कौन से 3 प्रकार है. तीसरा जत्थावाचक, जो क्वांटिटी बताती है कि जैसे घणू, थोड़ू, ओछू, ऐसे. फिर चौथा है मात्रावाचक विशेषण यानी साव, तद्दन, ऐसा जो शब्द आता है. और पांचवा है सार्वनामिक यानी नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उनको सार्वनामिक यानी सर्वनाम विशेषण कहा जाता है. अब 1 बाय 1 हम एक एक देखते हैं. सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण. जैसे अंदर गुण होता है कि જેમ गुण होय यानी जिन व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं उनको क्या बोला जाता है कि गुणवाचक विशेषण कहा जाता है. जिनके अंदर कोई सारा, खराब या तो कैसा भी किसी के अंदर गुण होना, उनको बोला जाता है गुणवाचक विशेषण कहा जाता है. जैसे कि बता के कि आ उदाहरण कि आ सुंदर छोकरो छे. आप देखो कि छोकरो सुंदर, पर ये छोकरो यानी पुल्लिंग जाति यानी सुंदर. सुंदर उनका गुण बताया, तो ये क्या हुआ कि गुणवाचक विशेषण हुआ. अब मान लो कि ये सुंदर है, वो कैसा विशेषण है यानी रचना के आधार पर. तो सुंदर, अब ऐसा करके आ सुंदर छोकरी छे तो सुंदर का सुंदर रहा. आ सुंदर छोकरू छे तो सुंदर का सुंदर रहा, यानी बदलता नहीं है. नहीं बदलता इसलिए अविकारी विशेषण. अगर वो बदल जाता तो क्या हो जाता? विकारी. जैसे दूसरा एग्जाम्पल बता दूं आपको कि आ खराब मानस छे. तो देखो ये जो खराब यानी खराब जो दिया यानी ये क्या हुआ? गुण हुआ. तो ये गुणवाचक विशेषण. अगर खराब छोकरो छे, मानस के बदले अगर हम खराब स्त्री छे ऐसा लेते हैं तो खराब ही रहा. छोकरू छे ऐसा लेता तो भी खराब रहा. मतलब कि वो क्या हुआ? अविकारी विशेषण. यानी गुणवाचक विशेषण है, साथ साथ में अविकारी विशेषण. तीसरा अगर हम देखेंगे कि ते ऊंचो, हाँ अगर ऐसा अमिताभ बच्चन, अमिताभ
अमिताभ ऊंचो हीरो छे। तो ऊंचो, ऊंचो क्या हुआ? गुण हुआ। तो ये गुणवाचक विशेषण है। जैसे चौथा के ते जाड़ी छोकरी छे। तो जाड़ी क्या हुआ? गुण हुआ। लेकिन अगर हम ऐसा करते, ये जाड़ी के बदले छोकरों के बदले छोकरी के बदले हम छोकरो करते, छोकरो, तो जाड़ी के बदले क्या हो जाता? जाड़ो हो जाता। इसलिए वो बदल गया, मतलब क्या हो गया? वो विकारी हो गया। तो कार्य के आधार पर एक कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। लेकिन रचना के आधार पर एक कौन सा है? कि विकारी विशेषण। तो इस तरह से क्या है कि ये गुणवाचक होता है, जिनके अंदर जो शब्द है कि सुंदर, खराब, चोख्खू, काड़ो, जाड़ो, सफेद, मोटू, गरडू, डाह्यू, विशाल, साकड़ू, करुण, नरम, ये जितने भी शब्द है, वो शब्द जिनके अंदर आते हैं उनको क्या बोला जाता है? कि गुणवाचक विशेषण बोला जाता है। अब दूसरा है कि संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, अब उनके अंदर 3 प्रकार है। संख्यावाचक विशेषण में 3 प्रकार है। मैं आपको 1 बाय 1 एक बताता हूं। यानी उसके अंदर के सादी पूर्ण संख्या वाचक। सादी पूर्ण संख्या वाचक। पूर्ण यानी जो नंबर बस खत्म। जैसे 2 छोकरा मैदान में रमे छे। तो यहाँ 2 छोकरा बता दिया, संख्या हुई, नंबर हुआ, 2 बता दिया, यानी निश्चित 2 बच्चे खेल रहे हैं। 3 बाळको रिक्शा में छे। यानी क्या बताया? 3 बता दिया, 3 ही है। ऐसा के वर्ग में 35 बाळको छे। तो 35 बता दिया, क्या बता दिया? कि पूर्ण, बस इतना ही है। तो वो पूर्ण बता दिया। यानी जो हमें बता दे कि निश्चित 1 2 3 5 10 50 100 200 1000 2000 5000 जो है, वो जो हमें बता दे, उनको क्या कहा जाता है? कि पूर्ण, सादी पूर्णवाचक संख्या बोला जाता है संख्यावाचक के अंदर। अब उनका दूसरा प्रकार है कि ब है उनका दूसरा प्रकार, क्रमिक संख्यावाचक विशेषण। क्रमिक संख्यावाचक विशेषण। क्रमिक मतलब क्या है? कि क्रम बताए, पहलू, बीजू, तीजू, ऐसा। जैसे अगर आपको मैं बता दूं पहला एग्जांपल कि हूँ धोरण 5 થી લઈને 10 સુધી પીપી સવાણીમાં ભણ્યો। तो बताया कि कहां से? 5 से 10, यानी क्रमिक बताया। 5 से 10 क्या बताया? क्रमिक। પછી अगर ऐसा कि 1 થી 10 रोल नंबर वाला छोकरा बहार आवे। नंबर बताया 1 થી 10, क्रमिक बताया। यानी जो हमें क्रम थे कि हूँ 10 वर्षથી सूरतમાં રહું છું, तो क्रमिक बताया। जो हमें क्रमिक बताते हैं, ऐसे कंटिन्यू बताते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? क्रमिक संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। फिर उनके बाद तीसरा है कि संख्यांश वाचक विशेषण। संख्यांश यानी जो पूरी संख्या ना हो। संख्यांश मतलब क्या होता है? जो पूरी संख्या ना हो, कुछ बाकी है, जिनके अंदर जैसे अर्धु, पौणु, यानी अर्धु मीन्स आधा, पौणु मीन्स पौना, सवा,
बरोबर, दौड़, बरोबर, पा, ऐसे जो शब्द जिनके अंदर आता है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, चलो। तो पौणु, सवा, दौड़, पा, ये जो जिनके अंदर क्या है बता रहे हैं, उनको बोला जाता है संख्यांशवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी पूरे पुरानी हम कहते हैं कि उदाहरण देखते हैं कि हूँ सवा लीटर दूध लाव्यो। तो यहाँ बताया कि सवा लीटर पूरा नहीं है, 1 लीटर नहीं है, 1 लीटर और पा सवा, यानी सवा लीटर हुआ। फिर ऐसा कि पौणो, पौणासो रवो आपो। तो पौणासो यानी पूरा नहीं है, जैसे अर्धू लीटर तेल आपो, तो पूरा नहीं है, अर्धो है। तो जिनके अंदर क्या है कि आधा, पौना, सवा, सवा दो, सवा चार, जो भी आता है पूरा नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 3। अगर ऐसा होता है तो वो क्या हो गया कि सादी पूर्णवाचक संख्या हो गया। अगर जिनके अंदर क्रमिक बता देते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो क्रमिक वाचक संख्या हो गया। और जो थोड़ा थोड़ा मतलब आधा, पौना, सवा, डेढ़, सवा दो, सवा तीन, ये जो बताते हैं उनके अंदर क्या कहा जाता है कि संख्यांशवाचक विशेषण कहा जाता है। अब उनके बाद तीसरा जो प्रकार है, हमने 2 देखा, पहले देखा गुणवाचक, दूसरा देखा संख्यावाचक, तीसरा है अब जत्थावाचक विशेषण, जो क्वांटिटी बताते, जत्था बताते, कितना है ऐसा, के उनको जत्थावाचक के हूँ बहु सफरजन लाव्यो छू, लाव्यो छू। बहु मतलब ऐसा नहीं बताया किलो 2 किलो, ऐसा नहीं, बहु मतलब ज्यादा क्वांटिटी बताई, बरोबर, उनको बोला जाता है। जैसे दूसरा उदाहरण के दूसरा कि આજે હું ઓછું જમવાનો છું। तो देखो ओछू खाना तो है लेकिन ओछू कितना पता नहीं, ओछू क्वांटिटी बताई, जत्था बताया, ओछू। जैसे तीसरा एग्जांपल के આજે વધારે ખાવાનો विचार छे, विचार छे, तो ज्यादा खाने का सोच रहा हूं, मतलब कितना मालूम नहीं, ज्यादा, रोज खाते हो ज्यादा, लेकिन यानी क्वांटिटी, जत्थो बता रहे हैं। यानी जिनके अंदर क्या है कि क्वांटिटी बताए यानी जत्था बताए कि इतना होना चाहिए, उनके अंदर क्या कहा जाता है, जत्थावाचक विशेषण कहा जाता है। बहु, घणु, ओछू, वधारे, ऐसे जो शब्द का जिनके अंदर क्या है प्रयोग किया जाता है, उनको क्या बोला जाता है, जत्थावाचक विशेषण बोला जाता है। अब चौथा है कि मात्रा सूचक, मात्रा सूचक विशेषण, यानी जिनके अंदर हमें क्या है मात्रा बताई जाती है। कि जैसे उदाहरण बताओ कि आ तो तद्दन रोतल छे, मतलब बताए तद्दन साव, जैसे बोलते हैं ना, एकदम बात बात में रो जाता है, तद्दन साव। फिर दूसरा के आ गेरू रंग मने गमे छे, तो कैसा गेरू, मात्रा बताई गेरू। फिर ओछू, आछू, आछू, हसवू आवे छे, तो मात्रा बताई कितनी, तो आछू आछू यानी थोड़ू थोड़ू, मात्रा बताते हैं जिनके अंदर। साव
आवू न बोलाई। तो क्या बताया कि मात्रा बताई साव। तो ऐसे जो शब्द है जिनके अंदर शब्द आता है साव, आछू, घेरू, तद्दन, ऐसे जिनके अंदर शब्द आता है उनको क्या बोला जाता है मात्रा। यानी कितनी मात्रा का है? अब पांचवा है, हाँ थोड़ू आएगा ना, थोड़ू आएगा। देखो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि दोनों में आता है, जत्थावाचक में भी वो आएगा और मात्रा सूचक में भी आएगा। आपको ये सवाल जो रहेगा वो ऑप्शन में रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि क्या आपको लिखना है। कि अब सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण यानी सार्वनामिक मतलब क्या कि नामना बदले જે શબ્દનો ઉપયોગ થતો હોય, શબ્દ અથવા તો સંજ્ઞા, બરોબર, ઉપયોગ થતો હોય તેને सार्वनामिक कहे छे। जिनके अंदर क्या होता है कि नाम के बदले हम दूसरे कोई शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ते रमे छे। तो हमने बताया ते नाम होता है, लेकिन अगर हमें मालूम नहीं है, बोलना नहीं है, बरोबर, के मारू मारू आगवू। देखो इतना ध्यान रखना कि एक वाक्य के अंदर एक से ज्यादा विशेषण भी आ सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि एक ही विशेषण आएगा, एक से ज्यादा विशेषण भी आ सकते हैं और एक से अलग अलग प्रकार के, यानी गुणवाचक विशेषण भी होगा अंदर, संख्यावाचक भी हो सकता है, जत्थावाचक भी, यानी दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो मारू मारू आगू ने तारू मारू तारू तारू सहियारू, बरोबर, सहियारू। तो यहाँ मारू मारू यानी मेरा मेरा, तो मेरा हो गया, और तारू यानी दो विशेषण है। तो हम एक से ज्यादा भी विशेषण क्या है उनके अंदर आ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं सोचना कि एक ही वाक्य के अंदर एक ही विशेषण आएगा, ऐसा सोचना नहीं। तो इस तरह से क्या है कि ऐसे ये पूछा जाता है, बरोबर। अब आपको मैं वन बाय वन क्या करता हूँ, एक एक सवाल बताता हूँ और आपको क्या करना है, मुझे अगर आंसर आपको आता है तो मुझे बताना है कि ये कौन सा विशेषण है। अब देखो कि मैं यहाँ एक वाक्य लिखता हूँ कि पक्षी आवे मारू नानू गाम। अब बताओ कि ये कौन सा विशेषण है। तो देखो मारू, मारू मतलब क्या है कि नाम के बदले शब्द का प्रयोग किया, मतलब क्या हो गया, सार्वनामिक हो गया। तो ये मारू क्या है, विशेषण है। लेकिन क्या है कि नानू भी है। नानू यानी मैंने आपको बताया ऊंचू नानू मोटू लांबू ये सब गुणवाचक, तो नानू ये गुणवाचक भी विशेषण है। फिर दूसरा के बे त्रण नाना मोटा टीम्बा छे। तो यहाँ देखो बे त्रण यानी कैसा विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। और नाना मोटा यानी नाना मोटा ये गुणवाचक भी हो गया, नाना भी गुणवाचक मोटा भी गुणवाचक, यानी ये गुणवाचक विशेषण हो गया। तो इस प्रकार के हमें क्या है पहचानना है कि उज्जड़ टीम्बानी वाव खाली बेकार पड़ी। अब देखो ये उज्जड़, उज्जड़ क्या हो गया कि गुणवाचक विशेषण हो गया, क्या उज्जड़। और खाली, खाली भी क्या हो गया गुणवाचक। यानी एक वाक्य के अंदर एक से अधिक विशेषण भी आ सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि एक वाक्य के अंदर एक ही विशेषण आएगा, ऐसा कभी सोचना नहीं। तो हम इस तरह से क्या है, अब एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा वो अब मैं आपको बता दूं। एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा वो आप ध्यान में रखना कि अगर ऐसा है कि एक वाक्य ऐसा है
કે તેણે યોગ્ય ઉપાય કર્યો હતો। अगर ऐसा वाक्य है, बरोबर, तो यहाँ एग्जाम यहाँ बताया कि आपको नीचे यहाँ बताया ऐसा और लिखा है कि रेखांकित पदनो विशेषणनो प्रकार जणावो, प्रकार जणावो, बरोबर। ऐसा वाक्य दिया है कि तेने योग्य उपाय कर्यो हतो। अब उपाय के नीचे क्या किया है, रेखांकित पद किया है और लिखा है कि रेखांकित पदनो विशेषणनो प्रकार जणावो। आपको ऑप्शन दिया गया होगा, जैसे कि मान लो कि ऑप्शन दिया है कि सार्वनामिक, सार्वनामिक, बी दिया है गुणवाचक, सी दिया है कि मात्रा सूचक और डी दिया है कि जत्थावाचक, जत्थावाचक। तो कौन सा आएगा, उपाय। उपाय मतलब गुण है, गुण बताया गया है, यानी कौन सा विशेषण का प्रकार है कि उपाय, सॉरी उपाय नहीं, उपाय नहीं, योग्य, योग्य, यानी योग्य है वो कौन सा विशेषण आएगा कि गुणवाचक। योग्य मतलब जो सही है वही, उपाय यानी यूज ये तो किया जाएगा वो नहीं आएगा। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा एग्जांपल बताता हूं कि किस तरीके से पूछा जाएगा कि राख रमजू राजी राजी थई गयो, और यहाँ राख के नीचे ये है कि रेखांकित पद नो विशेषण नो प्रकार, विशेषण नो प्रकार जणावो, ऐसा है। और आपको यहाँ दिया कि गुणवाचक, बी जत्थावाचक, सी मात्रा सूचक, सूचक के डी संख्यावाचक, संख्यावाचक। तो राख, राख यानी गरीब, गरीब यानी कौन सा, गुणवाचक। तो ये कौन सा प्रकार होगा, गुणवाचक। अब मान लो कि दूसरा एक ऐसा एग्जाम्पल इस तरह से एग्जाम में आएगा, आप लोग ध्यान में रखना कि दूसरा एग्जाम्पल बता दूं कि परिणामे रमजूना हृदय में बमणु दर्द घूटातुं हतुं, कि परिणामे रमजूना हृदय में बमणु दर्द घूटातुं हतुं, और यहाँ बमणु शब्द के नीचे लाइन दी है। अब उसमें ध्यान रखना आप, अब उसमें ध्यान रखना, अगर ऐसा वाक्य आए और पूछे कि रेखांकित पदनो प्रकार जणावो, तो बमणु है। बमणु मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि तीन प्रकार के वो बताया कि मात्रा सूचक, और दूसरा बताया कि संख्यावाचक, दो प्रकार बताया। अब मात्रा सूचक के अंदर दमणु मत डबल हुआ तो मात्रा सूचक भी है, और बमणु मतलब दो गुना हुआ तो दो दो शब्द आया यानी संख्यावाचक भी है। लेकिन ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ध्यान में रखना, ये दोनों में से क्या है, कोई एक ऑप्शन होगा। ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं, अगर यहाँ संख्यावाचक नहीं होगा, मात्रा सूचक होगा, और उनके बदले यहाँ क्या और एक कोई ऑप्शन, गुण, जत्था, मात्रा सूचक, और एक कौन सा आता है कि जिनको क्या बोलते हैं, गुणवाचक, मात्रा सूचक, फिर पूर्ण संख्या के पूर्ण संख्या, नहीं सॉरी, गुणवाचक, संख्यावाचक, जत्थावाचक, सार्वनामिक, सॉरी, हाँ सार्वनामिक। तो यहाँ कौन सा आएगा, मात्रा सूचक, यानी दो जिसमें विशेषण आएगा। जैसे अभी आपको आपने मुझे सवाल पूछा कि सर के ओछू और थोड़ू यानी मात्रा सूचक भी है और जत्थावाचक भी है, बरोबर। ओछू मात्रा सूचक भी है और जत्थावाचक भी है, यानी इस तरह से ये मात्रा सूचक भी होगा। अब एक
और बता दूं कि जैसे कि 3 छोकरा जई રહ્યા છે और दिखाए के रेखांकित पदनो विशेषणનો प्रकार जणावो। विशेषणનો प्रकार जणावो। अब यहाँ ध्यान में रखना कि यहाँ ये दिया है कि जत्थावाचक, बी दिया है संख्यावाचक, सी दिया है कि मात्रा सूचक और डी दिया है कि सार्वनामिक। तो यहां ध्यान रखना कि ये जो संख्यावाचक शब्द आएगा, लेकिन अगर ध्यान में रखना, लेकिन अगर यहां ऐसा होता, ऑप्शन दूसरा लिखता हूं कि जत्थावाचक ए, बी लिखता हूं क्रमिक संख्या, सी लिखता हूं कि पूर्ण संख्या और डी लिखता हूं कि संख्यांश वाचक वाचक। तो उनके अंदर कितना है 3, यानी पूर्ण संख्या आएगा। तो यहां ध्यान में रखना है कि इस तरह से अगर आएगा तो ऑप्शन ऐसा भी पूछ सकते हैं, ऑप्शन ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि विशेषण हो गया। अब दूसरा मैंने आपको बताया कि दूसरा जो है वो किस तरह से पूछा जाएगा। 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो पहले 1 मार्क्स का तो ऐसा पूछा जाएगा, दूसरा 1 मार्क्स से ऐसा पूछा जाएगा कि विशेषणनो प्रकार जणावो। मैंने आपको 2 प्रकार के विशेषण बताए। एक क्या है कि रचना के आधार पर बताया, दूसरा कार्य के आधार पर। लेकिन ये रचना के आधार पर हमें पूछेंगे कि रचना के आधार पर कैसा है। अगर ऐसा दिया गया है कि यहां ऐसा दिया गया कि नखराड़ू ऐसा शब्द दिया और लिखा है कि शब्द ऐसे 2 ही विशेषण, ऑप्शन ऐसा रहेगा कि नीचे नामथी अविकारी विशेषण शोधो। अगर ऐसा दिया है, आपको ऑप्शन दिया है ऐसा अविकारी, यानी जो विकारी नहीं है वही। एक है अजब, बी है करुण, सी है मोटू और डी है डाह्यू। बराबर। अब ऐसा है तो कौन सा विकारी? अविकारी, यानी जो बदलता नहीं है। जैसे आपको मैं बता दूं यहाँ कि अब यहाँ अजब, तो हम अगर एक कोई शब्द, मैंने बताया कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के आधार पर हमें देखना है और एक वचन बहुवचन के आधार पर हमें देखना है कि वाक्य कौन किस में आता है। अजब छोकरो, अजब छोकरी, अजब छोकरू, तो ये बदलता नहीं है। बदलता नहीं है मतलब कैसा है? अविकारी। अब देखो करुण छोकरो, करुण छोकरी, करुण छोकरू, नानू मोटू छोकरो, मोटी छोकरी, मोटू छोकरू, डाह्यो छोकरो, डाही छोकरू, डाही छोकरू। यानी ये क्या है कि ये जो है वो बदलता है। जबकि ये करुण, यहाँ शब्द दूसरा ले लेते हैं, करुण भी नहीं बदलता है कि ले लेते हैं लांबू। बरोबर, लांबो छोकरो, लांबी छोकरी, लांबू छोकरू, तो ये बदलता नहीं है। यानी ये नहीं बदलता है, इसीलिए ये बदल जाता है ये तीनों, और ये बदलता नहीं है, इसलिए वो कैसा है? अविकारी। मतलब जो बदल जाता है वो विकारी। अगर ऐसा है दूसरा कि विकारी विशेषण शोधो, और यहाँ एग्जाम्पल दिया है विकारी, मतलब जो विकार होता है वही के जैसे नटखट, बरोबर, नटखट छोकरो, नटखट छोकरी, नटखट छोकरू। चलो ए, फिर बी
कि नटखट छोकरो, नटखट छोकरी, नटखट छोकरू, यानी ये बदलता नहीं है मतलब अविकारी हुआ। बदलता नहीं है मतलब अविकारी हुआ। जैसे नानो, फिर सी शब्द लेते हैं के करुण, और डी ले लेते हैं के राख। ये तीन शब्द अगर हमने लिया, अब देखो कि हमें क्या करना है कि ये जो शब्द है वो शब्द को हमने देखना है कि पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है या नपुंसकलिंग में। यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के अंदर अगर वो बदल जाता है, जैसे अगर हम लिखे कि नटखट छोकरो, यानी पुल्लिंग आया तो भी नटखट रहा, यहाँ पुल्लिंग आया। नटखट छोकरी, यानी स्त्रीलिंग आया तो भी नटखट रहा। अगर नपुंसकलिंग में के छोकरू, यहाँ शब्द लेते हैं कि छोकरू, तो भी नटखट रहा। यानी ये बदलता नहीं है, ये नहीं बदलता है मतलब अविकारी। लेकिन अगर फिर आगे दूसरा शब्द ऐसे ले लेना कि नानो छोकरो, या फिर नानी छोकरी और नानू छोकरू। यहाँ देखो कि पुल्लिंग में नानो हो गया, स्त्रीलिंग में नानी हो गया, नपुंसकलिंग में नानो, मतलब ये बदलता है, मतलब ये क्या हुआ, विकारी हुआ। तो आंसर ये आएगा। इस तरह से आपको क्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में करोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगर ऐसे कि करुण छोकरो, करुण छोकरी और करुण छोकरू, ये बदला नहीं, करुण 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 ही रहा, बदला नहीं, यानी क्या है, ये अविकारी है। ऐसे के राख छोकरो, राख छोकरी और राख छोकरू, यानी बदलता नहीं है, नहीं बदलता है, इसलिए वो क्या है कि अविकारी है। तो नानो है वो बदलता है, बदलता है मतलब विकारी। यानी कोई भी शब्द है, उस शब्द को आपको क्या करना है कि तीनों लिंग में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंग में आपको उनको कन्वर्ट करके देखना है। अगर कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये कन्वर्ट होगा तो वो विकारी, अगर नहीं होता है तो अविकारी। वो बदलता है तो विकारी, और बदलता नहीं है तो अविकारी। इस तरह से हमें देखना है। तो इस तरह से 2 मास का क्या है कि विशेषण पूछा जाता है, तो 2 मास का विशेषण आपको मैंने बता दिया। बोलो आप उसमें अब आपको कोई सवाल